सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और ये आदित्य श्रीवास्तव जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया यूपीएससी में 2023 के एग्जाम में, उनकी आंसर बुकलेट है। उन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन को लिखा है हम वो देखेंगे, कैसे क्वेश्चन को हैंडल किया है और किस तरीके से उनका लिखने का तरीका था। हमें इससे ये आइडिया मिलेगा कि हमें कैसे लिखना है, हमें तैयारी कैसी करनी है, इंट्रोडक्शन वगैरह, क्वेश्चन पे कौन से क्वेश्चन के किस पार्ट पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है और कैसे हैंडल करना है, हमें ये सीख मिलती है। तो हम उस नियत से, उस इंटेंशन से वीडियो बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विथ suitable examples discuss how environmental pressure groups enhance public participation and responsiveness with regard to environmental policies in India। अब देखिए हमें एग्जाम्पल देना है। जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप स्पेशली, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, मतलब सबके कॉमन इंटरेस्ट होता है, मतलब सब एक जैसा सोचते हैं तो वो एक ग्रुप बनाते हैं और गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बनाती है और वो इन्वायरमेंट को कोई ठेस पहुंचा रही है, हानि पहुंचा रही है, डैमेज पहुंचा रही है, तो वो बोलेगी कि नहीं ये गलत है, आपको इससे बदलाव करना होगा। ऐसे ग्रुप बनते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हो सकता है। ओके, इनहांस पब्लिक पार्टिसिपेशन, तो किस तरीके से पब्लिक को पार्टिसिपेशन करने के लिए मोटिवेट करती है और उन्हें कैसे रिस्पॉन्सिव बनाती है। रिस्पॉन्सिव यानी लोग, आपको कोई बात कर रहा है तो उधर से भी जवाब आ रहा है, तो वो एक तरह का रिस्पॉन्सिव है। ओके, वो इंसान, तो उस तरीके से हम लोगों को रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं। प्रेशर ग्रुप कैसे रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं वो बताना है। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ में स्पेशली किसके बारे में बात हो रही है, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ के बारे में बात हो रही है। सो देखते देखिए इंट्रोडक्शन किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रेशर ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है। प्रेशर ग्रुप्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल, ओके, फॉर्म वाइल एक्सरसाइजिंग राइट्स अंडर आर्टिकल 19(1)(b। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइज पीपल होते हैं, मतलब सब एक साथ मिलकर बनाते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब चीज़ें होती है इसमें। गवर्नमेंट की भी क्या मान्यता मिलती है, फॉर्म वाइल एक्सरसाइजिंग, और कौन सा राइट हम इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं, आर्टिकल 19(1)(b, एक्सरसाइजिंग राइट्स अंडर आर्टिकल 19(1)(b, इसके अंडर हम ये बनाते हैं, मतलब कोई भी प्रेशर ग्रुप्स। ओके, दे हैव प्लेड अ मेजर रोल इन इन्हांसिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, और ये क्या है, प्ले कर चुके हैं बहुत ही भारी रोल, मेजर रोल इन इन्हांसिंग, मतलब किसको बढ़ाने में, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाने में। सो देखते हैं किस तरीके से। देखिए इनका भी एक अंदाज है, मतलब ये भी पॉइंट्स में लिखे, जैसे हमने इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था, उनकी भी आंसर बुकलेट को हम एनालाइज किए, आंसर को एनालाइज किए, तो वो भी एक पॉइंट लिखते थे और उसके नीचे एक एग्जाम्पल देते थे। तो इनका भी तरीका कुछ उसी से मिलता जुलता है। चलिए देखते हैं। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन वाया ब्रिंग इन डिमांड्स ऑफ पीपल टू गवर्नमेंट, जैसे एग्जाम्पल दिया है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, ये क्या है, एक टर्म है, जिससे सोसाइटी की क्या नीडें हैं वो गवर्नमेंट को जाकर बता रहे हैं, तो वो उसे कहेंगे हम इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। ओके, इस तरीके से बोल सकते हैं हम। फिर देखिए मतलब गवर्नमेंट को जाकर बता रहे हैं, वाया किसके जरिए, वाया यानी जरिए, सोर्स मतलब फ्रॉम, ब्रिंग इन डिमांड्स ऑफ पीपल टू गवर्नमेंट, मतलब डिमांड्स को लाना, बताना, मांग को, पीपल ऑफ पीपल यानी लोगों के, गवर्नमेंट को, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन यहाँ पे बताया गया है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, टेलिंग पीपल अबाउट द पॉलिटिकल प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे भी ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है कि हम इसमें ना लोगों को वैल्यूज बताते हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज बताते हैं, आइडियाज बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरीके से हमें पॉलिटिकल वे को समझना चाहिए, सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। पीपल अबाउट द पॉलिटिकल प्रोसेसेस। ओके, मतलब सारी चीज़ें, जैसे इलेक्शन कैसे होगा, किस तरीके से हमें क्या करना है, पॉलिटिकल कौन से पार्टी को सपोर्ट करना है, वो भी बताएगा, राइट। इस तरीके से मतलब पॉलिटिकल से, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें, गवर्नमेंट कैसे काम करती क्या, वो सारी चीज़ों का सोशलाइजेशन होगा। सोशलाइजेशन यानी समझे, हमारा सोशलाइजेशन कौन करता है, हमारे माँ बाप करते हैं, तो ये भी ग्रुप क्या है, लोगों को हेल्प कर सकते हैं, तो यहाँ पे पेटिशन का नाम है। आगे देखते हैं हम। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है, जनरेट मोर इंटरेस्ट अमॉन्ग द पीपल वाया एजुकेशन, और लोगों के अंदर और ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, दिलचस्पी पैदा करते हैं, किसके जरिए, एजुकेशन के जरिए भी। और देखिए आगे क्या है, इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस बाय होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल, और ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट को भी इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस बाय होल्डिंग, मतलब गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, मतलब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रहे हो, उससे किसी को डैमेज हो रहा है, खतरा पहुंच रहा है, कोई किसी सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब किसी एक तबके को, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को, तो वो बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। जैसे यहाँ पे ग्रीन रिपोर्ट पीस है, इस तरीके से बात हो रही है यहाँ पर। जैसे यहाँ पे समझे किसी कोई पॉलिसी बनी जो इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंचा रही, तो ये ग्रीन पीस रिपोर्ट आई थी, मतलब ये देखती है कि भाई इन्वायरमेंट को किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हानि पहुंच रही है, डैमेज पहुंच रहा है, वो उस ताल्लुक से ये रिपोर्ट्स है आती है। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस बाय होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल, मतलब गवर्नमेंट को अकाउंटेबल, जिम्मेदार ठहराएगी। हेल्प टू इम्प्रूव द अरेना ऑफ, ओके, डेमोक्रेटाइजेशन वाया एक्टिंग एज पीपल्स राइट इमेंसिपेशन,
अब क्या है, लोगों को ना डेमोक्रेसी के बारे में भी बताया गया, जैसे उनके राइट इमेंसिपेशन क्या होता है, मतलब लोगों को आज़ाद कर देना, कि लोगों का आप हक पता लगेगा कि भाई फेयर इलेक्शन होना चाहिए, सबको प्रोटेस्ट करने का, कंटेस्ट करने का, इलेक्शन क्या मौका मिलना चाहिए, लड़ने का मौका मिलना चाहिए, ये सारी बातें बताया जाएगा। हाउ एवर देर आर सर्टन चैलेंजेस, फिर भी अब देखिए, पहले अच्छाई भी बताइए, कुछ बुराई भी बताइए, किस तरीके से रिपोर्ट्स आए, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, गवर्नमेंट किस तरीके से सपोर्ट करे, वो सारी चीज़ें बताइए। अब उसके चैलेंजेस भी बताए जा रहे हो कि तो ये तरीका ही होता है हर टॉपर्स के, हम आंसर बुक ले देख रहे हैं तो हम ये गौर कर रहे हैं, राइट। हाउएवर देर आर सर्टन चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां भी है यहाँ पे। एडॉप्शन ऑफ अनडेमोक्रेटिक मीन्स लाइक स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स। अब क्या करते हैं, अब अनडेमोक्रेटिक मतलब ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब पूरा बंद कर देते हैं, हम धरने देते हैं, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो इसका अडॉप्शन होता है, उसको हम अपना लेते हैं, मतलब प्रेशर ग्रुप्स। ओके, पॉलिटिकल टूल्स इन हैंड्स ऑफ सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट। और पॉलिटिक मतलब ये जो सारी चीज़ें जो हो रही है, अगर किसी का इंटरेस्ट उसमें छुपा हुआ है, उसको अगर कोई पॉलिटिकल पावर गेन करना है, तो भी वो उसके हाथ में सारी चीज़ें हो सकती है, तो वो भी बात हो रही है यहाँ पे। और सेल्फिश प्रोपेगेंडास लाइक मेनी टाइम्स विदाउट हीड टू एनवायरमेंटल नीड्स। मतलब क्या है कि खुद का भी प्रोपेगेंडा हो सकता है, उसमें खुद का भी जो कुछ चीज़ अपनाना है, पाना है, तो वो भी चीज़ में छुपी हुई हो सकती है, खुदगर्जी भी छुपी हो सकती है मेनी टाइम्स विदाउट हीट टू इन्वायरमेंटल नीड्स। मतलब हीट क्या है, अटेंशन ना देना किसी चीज़ पे, मतलब इन्वायरमेंटल कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा को चला रहे हैं और ग्रुप के साथ पहुँच जा रहे हैं, गवर्नमेंट के धरना दे रहे हैं इस तरीके से। अलेज अगेंस्ट वाइल्ड फायर फैक्टर ग्रुप, ये वाली है कि अलेज मतलब इल्ज़ाम लगाया गया था वाइल्ड लाइफ फैक्टर ग्रुप पर, ये आप सर्च कर सकते हैं जो एग्जाम्पल दी जा रहे हैं। challenge the government despite not being responsible to people against constitutional morality। अब क्या है, गवर्नमेंट को भी चैलेंज करते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, मतलब पीपल को भी और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, गवर्नमेंट सारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही है, जितने भी कानून बन रहे हो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हद में रहकर ही बन रहे हैं, वो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहेंगे, लेकिन ये फिर भी लोगों को भड़काते हो कि गवर्नमेंट बीइंग नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट इसके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फिर भी उसको उन्हें उकसाया जा सकता है लोगों को, या फिर इस तरीके के ग्रुप्स धरने, स्ट्राइक वगैरह, लॉकआउट्स वगैरह कर सकते हैं ये लोग। वो ऐड क्या है, नीड टू केयरफुली कार्व देयर स्पेस इन मॉडर्न पॉलिटी। कार्व यानी तराशने को बोलते हैं, कि हमें क्या है, केयरफुली बहुत ही अच्छे से उनकी जो उनकी हद है, उनके लिमिट्स हैं मॉडर्न पॉलिटी में, अभी जो हमारा देश चल रहा है उसमें उनकी एक लिमिट तय की जानी चाहिए। लिमिट टू पब्लिक इंटरेस्ट स्टेट्स। ओके, मतलब क्या है कि उन्हें लिमिट करना है, पब्लिक इंटरेस्ट है, मतलब लोगों के लिए क्या ज़रूरी है, क्या सही है, सोसाइटी के लिए क्या सही है, बस उस हद तक ही उनका क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए प्रेशर ग्रुप्स का, राइट। दिस वुड अपहोल्ड पार्टिसिपेटिव गुड गवर्नेंस। तो ये क्या करेगी, गुड गवर्नेंस को अपहोल्ड करेगी, मतलब गवर्नमेंट अच्छे से लो लेवल पे भी, मतलब जो डाउन लेवल पे होता है, बॉर्डर लेवल पे भी अच्छे से काम कर पाएगी, उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए एक वीडियो था छोटा सा, आदित्य श्रीवास्तव जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया 2023 में। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ समझने को मिला, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले कि किस तरीके से कोई क्वेश्चन लिखा जाता है। कभी कभी क्या होता है कुछ, और खास करके राइटिंग भी कभी कभी समझ में नहीं आती, तो बड़े ध्यान से पढ़ के सारे अच्छे से चीज़ें समझ कर वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपको ये एफर्ट पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कि हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है या नहीं, और सब्सक्राइब करें टाइम पर वीडियो पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।